वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना सुबह 10 बजे आपको देता है पर्यावरण शिक्षण मैराथन क्लास की बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आगामी सीटेट होने वाले हैं इसी महीने के 31 जनवरी को, उसको देखते हुए। तो मित्रों, हमने इसके पहले अपने चैनल पे 1 से लेकर 4 तक के मैराथन क्लास बैक टू बैक 15 क्वेश्चन का अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहां आप देख सकते हैं। और ये पर्यावरण शिक्षा मैराथन क्लास की 5वीं क्लास है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं और इस वीडियो को पहली मर्तबा आप अटेंड कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए 31 जनवरी को रामबाण साबित होने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पर्यावरण शिक्षा मैराथन क्लास भाग 5 का पहला क्वेश्चन आज का, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। याद रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे आपको एएमयू क्लास के माध्यम से मिलता है ईवीएस के 15 बैक टू बैक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। यह कथन ए गलत है क्योंकि कथन में सही निर्देशित किया जाना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। बी सही है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। सी कह रहा है कि सही है क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। और डी का कहना है कि गलत है क्योंकि यह वही है जो सभी भारतीय परिवार पसंद करते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि परिवार के संबंध में दिया है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो इन चारों में से कौन सा कथन इससे संबंधित सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। सही है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं हमारे समाज में और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि नेपेथिन्स एक पौधा है जो, देखिएगा नेपेथिन्स एक पौधा है जो ए छोटे हुक में मुंह ढका होता है उसका। बी भारत में नहीं पाया जाता। सी चतुराई से जाल बुनता है और मेढक कीड़े और चूहों को उसमें फंसा के खाता है। ठीक है, डी कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च पिच की आवाजों का उत्सर्जन करता है। तो नेपेथिन एक पौधा है, इन चारों में से वो क्या करता है, यही हमारा क्वेश्चन है 2। ठीक है मित्रों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। चतुराई से एक जाल बनाता है जिसमें मेढक, कीड़े और चूहों को फंसा के वो खाता है। तो नेपेथिन एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल इस तरह से होता है, देखिएगा इस तरह से गोल आकार का होता है और उसमें ये जो जाल की तरह बनाया रहता है उसी में कीड़े मकोड़े मुंह खुला रखता है, उसमें वो फंसाता है। ठीक है, और ये हमारे मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय राज्य में, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है। क्या है, नहीं है, मतलब निगेटिव क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, याद रखिएगा नहीं है। तो मित्रों, अगर आप पहली मर्तबा हैं और सीटेट पहली मर्तबा देने जा रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है और इसी स्टेप को पार करने के बाद आप सेकंड स्टेप में जाएंगे जिसको सुपर टेट कहते हैं, लेकिन ये आपको पास करना ही पड़ेगा जो 31 जनवरी को है। तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा मैच है इन चारों में से जो खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है। ए आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी सेब जैम और डी कच्चा अनार। यानी कहने का मतलब यह है कि आलू से चिप्स खाद्य संरक्षण में सुरक्षित रहता है कि नहीं, दूध और पनीर देर तक रहेगा कि नहीं, सेब और जैम देखे ही होंगे, कच्चा आम का अचार जो हमारे घरों में बनता है तो आपको पता ही होगा ये सभी सुरक्षित है, सिर्फ किसको छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दूध और पनीर जो है बहुत दिनों तक संरक्षण नहीं किया जा सकता है, बाकी ये सब रहते ही हैं। चिप्स खाते ही आपको पता ही होगा, जैम आपको पता ही होगा और अचार हमारे घरों में मिलता ही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या पूछ रहा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो होती है निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का जो प्रकृति हो इन चारों में से किसका समर्थन नहीं करती, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, नहीं करती। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना है। तो ए बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बी बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, सी बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले और डी बच्चे कम गलतियां करें। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। बच्चे कम गलतियां करें, इसका जो है ये समर्थन नहीं करती प्रकृति का, बाकी सब करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बहुत बड़ा है इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़वाऊंगा, उसके बाद फिर आप हम विकल्प पे पहुंचेंगे। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे यानी पौधे विषय वस्तु को चुना है, पौधे चैप्टर को, अंतः वस्तु का चयन किया। उसने सिखाने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। किनको? बच्चों को उस पौधे चैप्टर से क्या क्या अवसर दिए? पहला, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा कह रहा है अपना वनस्पतिक संग्रहालय बनाना। ठीक है। अब कह रहा है नीचे कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन देखिएगा, उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हमारा थोड़ा सा इसको और छोटा यहाँ कर लेते हैं अब हम, और इस स्टेप को हम ध्यान से देखते हैं। तो पौधे का प्रकरण पढ़ाते हुए 3 बातें आपने पढ़ा। अब शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए पूछ रहा है। ठीक है। यानी कि सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए। इन चारों में से किसको? ए, बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार। बी, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराने में बच्चों की पहल। ठीक है। सी, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। और डी, बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो जो तीनों बातें शिक्षिका ने पौधों के बारे में कहा ऊपर, उसमें से कह रहा है कि गतिविधियों में शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए बच्चे को, इन चारों में से। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। और हमारा ये क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 5, और देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराने को बच्चों की पहल। यानी क्या है यहाँ पे? नाम याद कराने, ये करना ही नहीं है बच्चे को, रटाने वाला काम। ठीक है। शिक्षण में हमको रटाने वाला काम बच्चे को करना ही नहीं है, तो यही जो है पहल नहीं करता, बाकी सब करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पूछना है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय, यानी शिक्षार्थी का एक टीचर के रूप में आकलन कर रहे हैं, आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? मतलब एक टीचर हैं आप और शिक्षार्थियों का आकलन कर रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के अगर आप टीचर हैं तो इनमें से क्या आपको नहीं करना चाहिए? ए, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना। बी, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और डी, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो एक शिक्षक के रूप में आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन में इनमें से क्या आप नहीं करना चाहिए आपको? इन चारों विकल्प में से ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ पक्षों पर नहीं हमको करना है ध्यान केंद्रित। ठीक है। तो ये समर्थन नहीं करता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मित्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का पूछना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि। ठीक है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक का वो बच्चा है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि बच्चा 1 से 5 तक के बीच का है। ठीक है। उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। बी, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और पहली मर्तबा है मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे मित्रों आपको नोटिफिकेशन के रूप में अगला वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। यह वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है। यानी समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पूछना है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, इस पाठ का नाम है पर्यावरण अध्ययन में। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो भी बनता है एनसीईआरटी के जो 1 से 5 तक के बुक हैं, यानी 1 से 5 तक के जो बुक पर्यावरण के रखते हैं उसी में से ये क्वेश्चन बनाता है ईवीएस का। ठीक है। याद रखिएगा एनसीईआरटी के सीटेट, तो उसी में का ये है कि 5 में एक है चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। ठीक है। यह एक कहानी है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं, यानी इसके अलावा और भी कहानियां लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वे क्या थे इनमें से?
ए भारत के उपराष्ट्रपति थे, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, सी भारत के राष्ट्रपति थे, या डी भारत के प्रधानमंत्री भी थे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बता दीजिए कि उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है और इस तरह की कई कहानियां उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। वो मरते समय यानी जब मरे तो उस समय किस पद पे थे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। जब वो मरे थे यानी उनकी मृत्यु हुई थी उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, खाक संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिव क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए कि खाक संरक्षण में इनमें से कौन सा जोड़ा जो है ठीक नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन हमको लग रहा है दोबारा फिर रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसको चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए इज द राइट आंसर, पनीर। ठीक है, ये देखिए गलती से टाइप होने में जो है दोबारा रिपीट हो गया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान हमारा नहीं गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है। देखिएगा यानी इसमें से कौन सा जो है वो बीज नहीं है। ए काली मिर्च, बी गेहूं, सी साबुनदाना, या डी सौंफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पूछना है मित्रों कि इनमें से कौन सा बीज नहीं है, यानी कौन सा इसमें से बीज की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मित्रों अगर आप पहली मर्तबा हैं और सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ईवीएस की चलती है रोजाना सुबह 10 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो देखना मत भूलिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा अगर नए हैं तो विथ बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, साबूदाना। क्या है, इनमें से कौन सा बीज नहीं है, साबूदाना बीज नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है मित्रों, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, यानी रेहाना है जो अपने परिवार के साथ कहा जाती है केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर यानी जहां उसका घर है क्या शिमला के ऊंचे वृक्षों से क्या है भिन्न है, यानी क्या कह रहा है अलग है। ठीक है, यानी वो जो वृक्ष देख रही है उसके जो गृह जो उसका घर शिमला है उससे थोड़े भिन्न है। उसे केरल में किस तरह के वृक्ष दिखाई दिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि क्वेश्चन को सबसे ज्यादा मित्रों समझना जरूरी होता है। क्या होता है, समझना जरूरी, वहीं से आपसे सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो रेहाना ने जो है भिन्न देखा तो उसे केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, ए सेब का, बी नारियल का, सी लीची का, या डी चीड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों में जो है जोड़ना मत भूलिएगा इस चैनल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। उसने क्या देखा वहां पे, नारियल देखा। क्या देखा, नारियल देखा, नारियल का पेड़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई, यानी बच्चे जो है बाजार से सब्जी इकट्ठा किए। ठीक है, निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, यानी जो सब्जियां उन्होंने इकट्ठा किया उसमें से कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें क्या होते हैं, उसके अंदर बीज होते हैं। ए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। बी टमाटर, नाशपाती और चीकू। सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। और डी क्या कह रहा है, नाशपाती और चीकू। तो बच्चे बाजार से सब्जियां इकट्ठा किए, तो इनमें से कौन सा है सब्जियां है कि सीरीज है जिसमें उनके अंदर क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, ये सभी क्या है, इसके भीतर जो होते हैं बीज होते हैं। क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मित्रों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पूछ रहा है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है। नीता जो है कहाँ जाती है, एपी आंध्र प्रदेश जाती है। वहां 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, सीटेट बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है मित्रों और अगली भर्ती में जाना है आपको, जिसको सुपर टेट कहते हैं, तो आपको जो है मित्रों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा जो सीटेट पूछता है। तो नीता आंध्र प्रदेश गई, यानी वो आंध्र प्रदेश गई, वहां उन्होंने 2 साड़ियां खरीदा जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वो क्या कहलाती हैं। ए पोचमपल्ली और काजीवरम, बी कलमकारी और चंदेरी,
सी कलमकारी और कंथा, और डी पोच्चीपल्ली और कलमकारी। यानी जो साड़ियाँ खरीदी खासकर वहां बनाई जाती हैं, तो उस साड़ी को हम क्या कहते हैं एपी में, यानी आंध्र प्रदेश में साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, पोच्चमपल्ली और कलमकारी। यानी जो दो साड़ियां उन्होंने खरीदा उसको हम क्या कहते हैं, पोच्चमपल्ली और कलमकारी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का पूछ रहा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है, मतलब क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित 4 क्रमों को किसका उपयोग किया जाता है, यानी 4 जो है क्रम दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे सही क्रम कौन सा है रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए। निस्यंदन, निस्तारण वाष्पन और अवसादन। ठीक है, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण और वाष्पन। सी अवसादन, निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन, और डी निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन और अवसादन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पूछना है कि रेत और नमक के मिश्रण को अगर आपको अलग करना हो तो इन चारों में से कौन सी क्रिया सबसे उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर। पहले क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, वाष्पन करेंगे, उसके बाद अवसादन करेंगे। तो रेत से पृथक नमक करने का यही तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और देखिएगा मित्रों इस मैराथन क्लास की आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा पूछ रहा है, देखिएगा पूछ रहा है पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर क्या खाते हैं, लींग हु फेन खाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए एक बच्चा किसी से कह रहा है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लींग हु फेन, नाम है उस डिस्क का, खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, मतलब ये जो लींग हु फेन खा रहा है ये छात्र किस जगह का है, ए असम का, बी हांगकांग का, सी उड़ीसा का, या डी अरुणाचल प्रदेश का। मित्रों ये सीटेट का ओपन क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं सीटेट का ये ओपन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मिस नहीं करना है। अगर पहली मर्तबा है तो जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी हांगकांग। वो बच्चा कहाँ का है, हांगकांग का है। यानी हांगकांग में ली हुंग फेन नाम का एक पकवान पकाया जाता है जो किससे बनता है, सांप के मांस से बनता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके भी पूछ सकता है। तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा पर्यावरण शिक्षा मैराथन क्लास भाग 15 के बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको खुद पता चल गया होगा कि हाँ 31 जनवरी हमारे लिए बिल्कुल कामयाबी हासिल करेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और जुड़ जाइए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों आज के लिए दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर एक और मैराथन क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।